ज्ञान के साधकों का दोष ज्ञानी पुरुषों के द्वारा किए हुए महान अनुग्रहपूर्ण तत्व उपदेश से दूर होता है, परंतु जो प्रेमी भक्त है इनके दोषों को भगवान स्वयं अपने आप दूर करते हैं, अपने हाथों से दूर करते हैं। प्रेम और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। जिस प्रकार वाणी से ब्रह्म का वर्णन असंभव है, वेद नेति नेति कहकर चुप हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रेम का वर्णन भी वाणी द्वारा नहीं हो सकता। संसार में भी हम देखते हैं कि प्रिय वस्तु के मिलने पर, उसका समाचार पाने पर, उसके स्पर्श आलिंगन प्रेमालाप का सुअवसर मिलने पर हृदय में जिस आनंद का अनुभव होता है उसका वर्णन वाणी कभी नहीं कर सकती। जिस प्रेम का वर्णन वाणी के द्वारा हो सकता है वह तो प्रेम का सर्वथा बाहरी रूप है। प्रेम तो अनुभव की वस्तु है। प्रेम का अनुभव होता है मन में और मन रहता है सदा अपने प्रेमास्पद के पास। फिर भला मन के अभाव में वाणी को यत्किंचित भी वर्णन करने का असली मसाला कहां से मिलेगा भैया। इसलिए प्रेम का जो कुछ भी वर्णन मिलता है वह केवल सांकेतिक मात्र है, बाह्य है। प्रेम की प्राप्ति हुए बिना तो प्रेम को कोई जानता ही नहीं और जान सकता नहीं, क्योंकि जिसको भी प्रेम की प्राप्ति होती है वह अपने मन से हाथ धो बैठता है। जल में मुख से शब्द का उच्चारण तभी तक हो सकता है जब तक मुख में जल से बाहर रहता है। आप यदि गंगा जी की धारा में हैं तो आप जय राधे जब तक ही कर सकते हैं जब तक मुख बाहर है, और जैसे ही मनुष्य अतल तल में डूब जाता है तो डूबता है जब डूबने वाले की लाश का पता लगना भी कठिन हो जाता है, शब्द तो निकलेगा कैसे। इसी प्रकार जो प्रेम समुद्र में डूब चुका है वह कुछ कह ही नहीं सकता, और ऊपर डुबकियां मारने वाले और डूबने उतारने वाले जो कुछ कहते हैं वह केवल ऊपर की बात ही होती है। भैया जैसे गूंगा गुड़ खाकर प्रसन्न होता है, हंसता है, पर उन गुड़ का स्वाद नहीं बतला सकता है, उसी प्रकार प्रेमी महात्मा प्रेम का अनुभव करके आनंद निमग्न हो जाते हैं, परंतु अपने उस अनुभव का स्वरूप दूसरे किसी को बतला नहीं सकते। इस प्रेम में तन्मयता होती है, इसलिए प्रेमी यह नहीं जानता कि मैं क्या कहूं, मैं क्या हूं और क्या जानता हूं। इसी से श्री किशोरी जी ने एक समय कहा है कि हे सखी, मैं कृष्ण प्रेम की बात कुछ भी नहीं जानती, नहीं समझती, और जो कुछ जानती हूं उसे प्रकट करने योग्य भाषा मेरे पास नहीं है। मैं तो इतना जानती हूं कि जब हृदय के अंदर उनका स्पर्श होता है तभी मेरा सारा ज्ञान चला जाता है। ये तो निश्चित है, वाणी द्वारा प्रेम का स्वरूप नहीं बतलाया जा सकता, परंतु जब कोई प्रेम मद से छके हुए भाग्यवान महापुरुष तन मन की सुधि बुलाकर दिव्य उन्मत्त चेष्टा करने लगते हैं, तब प्रेम का कुछ प्रकाश लोगों को प्रकट दिखने लगता है। उस समय ऐसे महात्मा की केवल वाणी से और नेत्रों से ही नहीं, शरीर के रोम रोम से प्रेम की किरणें अपने आप निकलने लगती हैं। यह प्रेम का प्राकट्य साक्षात भगवान का ही प्रकाश है। ऐसा प्रकाश किसी बिरले ही प्रेमी महापुरुष में होता है। वास्तविक प्रेम में गुणों की अपेक्षा नहीं है।
प्रेमी को अपने प्रेमास्पद में गुण दोष देखने का अवकाश ही कहाँ मिलता है। वहां तो स्वाभाविक सहज प्रेम होता है, अथवा यूं कह सकते हैं कि प्रेम गुणातीत होता है। ये तीनों गुणों की परिधि से परे की वस्तु है। प्रेम में कुछ भी कामना नहीं, क्योंकि प्रेम में प्रेमास्पद की को सुखी देखने की एक इच्छा को छोड़कर अन्य किसी स्वार्थ की वासना ही नहीं रहती। उसका तो परम अर्थ केवल प्रेमास्पद ही है। जहां कुछ पाने की वासना है, वहां तो प्रेम का पवित्र आसन कुटिल काम के द्वारा कलंकित हो रहा है। ये बात मैं पिछले 200 से 225 दिन से कह रहा हूं। जो मैथुनी है, जब शरीर की प्राप्ति की ही लालसा है, वहां तो प्रेम का पवित्र आसन कुटिल काम के द्वारा कलंकित हो रहा है। अतः प्रेम में कामना का लेस भी नहीं है। सच्चा प्रेम कभी घटता तो है ही नहीं, वरम यह सदा बढ़ता ही रहता है। प्रेम में कहीं परिसमाप्ति नहीं। प्रेमी का सदा यही भाव रहता है कि मुझ में प्रेम की कमी है, मुझ में प्रेम है ही नहीं। किसी भी अवस्था में उसे अपना प्रेम बढ़ा हुआ नहीं दिखता, इसलिए उसकी प्रत्येक चेष्टा स्वाभाविक ही प्रेम बढ़ाने की होती है। इस विच्छेद रहित प्रेम की सतत वृद्धि का क्रम कभी टूटता ही नहीं। यह विशुद्ध प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही रहता है। परम प्रेम दिव्य रस में डूबा हुआ प्रेमानंद में प्रेमी सर्वत्र अपने प्रेम में रस में प्रीतम को देखता है। उसे कहीं दूसरी वस्तु दिखती नहीं। उसके कान में जो कुछ भी ध्वनि आती है, यह केवल प्रेम में किस प्रेम संगीत की स्वर लहरी की ही होती है। वह सर्वदा उसकी मुरली की मीठी तान में मस्त रहता है। इसी प्रकार उसके मुख से भी प्रेम में को छोड़कर दूसरा शब्द निकलता नहीं। वह प्रेममय का गुण गाते गाते कभी थकता ही नहीं। बात बात में उसे केवल दिव्य प्रेम रसामृत का ही अनुभव स्वाद मिलता है। वह तृप्त रसना से सदा उसी अमृत रसपान में मत रहता है। उसके चित्त में तो दूसरे के लिए स्थान ही नहीं रह गया है। यह एकमात्र प्रीतम का ही अखंड साम्राज्य और पूर्ण अधिकार है। ऐसा थोड़ा सा भी स्थान नहीं जहां किसी दूसरे की कल्पना की स्मृति छाया रूप से भी आ सके। चित्त साक्षात प्रीतम के प्रेम का स्वरूप बन गया है। यही नहीं, समस्त अंग केवल उसी का अनुभव करते हैं। संपूर्ण इंद्रियां उसी को विषय करती हैं। आंखें ऐनी संपूर्ण विश्व को श्याम में देखती हैं। कान सदा शब्द ब्रह्ममयी वीण ध्वनि सुनते हैं। नसिका निरंतर उस नटवर के सौरभ को सूंघती है। जिह्वा उसी प्रेम सुधा का स्वादन करती है। शरीर सर्वदा उस आनंद कंद श्री नंद नंदन के अनुपम स्पर्श सुख का अनुभव करती है। आकाश में वही शब्द है, वायु में वही स्पर्श है, अग्नि में वही ज्योति है, जल में वही रस है, पृथ्वी में वही गंध बना हुआ है, सब में वही भरा है, सब में वही अपनी अनोखी रूप माधुरी की झांकी दिखा रहा है। सर्वत्र प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद है। समस्त विश्व प्रेममय है। कोई जो प्रेमी है, जो प्रेमी भक्त है, संसार में उसे कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। प्रेम प्रेम सिर्फ प्रेम। समस्त विश्व प्रेममय है, आनंदमय है, रसमय है, यह सिर्फ कृष्णमय है। ये सब एक ही बात है। सब कुछ आनंद से और सौंदर्य माधुर से भरा है। दृश्य दृष्टा सभी मधुर है। हम तुम सभी मधुर है। एक एक व्यक्ति मधुर है। उस परमानंद रसुधा में मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है।
मधुराधिपति रखिलम मधुरम। मधुमत पार्थिवम रजा, सवत मधु ही मधु है। भगवान में अनन्य प्रेम की वास्तव में अमृत है, वही सबसे अधिक मधुर है। और भैया जिसको ये अमृत मिल जाता है उसे पान कर अमर हो जाता है, लौकिक वासना की मृत्यु हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए। अनन्य प्रेमी भक्त के हृदय में भगवत प्रेम की एक नित्य नवीन पवित्र वासना के अतिरिक्त दूसरी कोई वासना रह नहीं जाती, और उसके संपर्क में भी जो आए उसकी भी तमाम वासनाएं नष्ट हो जाए। इसी परम दुर्लभ वासना के कारण वे भगवान की मुनि मनहारिणी ललित लीला का साधन बनकर कर्म बंधन युक्त जन्म मृत्यु के चक्कर से सर्वथा छूट जाता है। प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। वह सदा भगवान के समीप निवास करता है और भगवान उसके समीप। प्रेमी भक्त प्रेमास्पद भगवान का यह नित्य अटल संयोग ही वास्तविक अमृत तत्व है। इसी से भक्तजन मुक्ति न चाहकर भक्ति चाहते हैं। अस विचारी हरि भक्त सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। गोसाई जी ने बड़ी सुंदर बात मानस में कही, अस विचारी हरि भक्त सयाने। मेरे विचार से ये जो प्रेमी है ये बड़े सयाने हैं, बड़े चतुर हैं। सयाना कौन है? जो प्रभु से प्रेम करे। देखो एक बात कहें, यद्यपि मेरी कोई बहुत ऊंची स्थिति नहीं है, ना ही मेरा कोई विशेष अनुभव है, तथापि भगवत प्रेम के मार्ग की कुछ बातें सोचना कहना किसी न किसी सूत्र से मैं थोड़ा बहुत जाना हूं, थोड़ा गुरुजनों की कृपा है। उसी के आधार पर मैं ये सब बातें बोलता हूं। जहां तक मेरा विश्वास है, मेरी आत्मा से लगता है ये सब ठीक है। मेरा विश्वास भगवत प्रेम के मार्ग पर चलने वाले इस पर विचार कर सकते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं ये जो प्रेम का मार्ग है ये किसी संप्रदाय का मार्ग नहीं है, ये तो जीव मात्र का मार्ग है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं मैं किसी संप्रदाय में हुई ही नहीं, क्योंकि तिलक पट्टा लगा के जब बाहर निकलो लाल कपड़ा पहन के तो सफेद वाला चिढ़ता है, सफेद के सामने जाओ तो लाल वाला। अजीब कसमकश है। भगवत प्रेम के पथिकों का एकमात्र लक्ष्य होता है भगवत प्रेम। वे भगवत प्रेम को छोड़कर मोक्ष भी नहीं चाहते। यदि प्रेम में बाधा आती दिखे तो भगवान के साक्षात मिलन की भी अवहेलना कर देते हैं। ये बात बहुत ऊंची है जो कह रहा हूं। यद्यपि उनका हृदय मिलन के लिए आतुर रहता है। जगत का कोई भी पार्थिव पदार्थ, कोई भी विचार, कोई भी मनुष्य, कोई भी स्थिति, कोई भी संबंध, कोई भी अनुभव उनके मार्ग में बाधक नहीं हो सकता। वे सबका अनायास बिना ही किसी संकोच, कठिनता, कष्ट, प्रयास के त्याग कर सकते हैं। उनके लिए कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई भाई नहीं, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई पुत्री नहीं। लोग कई बार मेरे पास आते हैं, कोई बहन बेटी आती, भाई आता, कोई भी आता, कहते आपसे कोई संबंध बनाए, पिता कहें, आपको भाई कहें, प्रेमी कहें, क्या कहें। हमने कहा भाई कुछ मत कहो, ये सब रिश्ते बेमानी है, बेकार है, बोझ है। सबसे सुंदर रिश्ता तो बस भगवान से प्रेम का है। उस नाते बस मेरा आपसे है। संसार के किसी भी पदार्थ में उनका आकर्षण नहीं रहता। कोई भी स्थिति उनकी चित्त भूमि में आकर टिक सकती नहीं, उनको अपनी ओर नहीं खींच सकती है। यहाँ तक कि शरीर का मोह मिट जाता है, उनका सारा अनुराग, सारा ममत्व, सारी आसक्ति, सारी अनुभूति, सारी विचारधाराएं
ये जो विचारधारा है संप्रदायवाद की, सारी क्रियाएं एक ही केंद्र में आके मिल जाती हैं। वह केंद्र होता है केवल भगवत प्रेम। वैसे ही जैसे विभिन्न पथों से आने वाली नाना नदियां एक ही समुद्र में आकर मिलती है। शरीर के संबंध, शरीर का रक्षण पोषण भाव, शरीर की आसक्तियां अपने पर आएगी, ये मेरी है, ये मेरा है। शरीर के आकर्षण अपने पर आए, शरीर की चिंता, सब वैसे ही मिट जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार अपने आप मिटता है। ये तो बहुत पहले मिट जाते हैं। विषय वैराग्य काम क्रोध आदि का नाश, विषाद चिंता का अभाव, अज्ञान अंधकार का विनाश भगवत प्रेम मार्ग के अवश्यंभावी लक्षण है। भगवत प्रेम का मार्ग सर्वथा पवित्र मोह शून्य। अगर कोई कहे कि मैं भगवान से प्रेम करता हूं तो सबसे बड़ी चीज उसके अंदर आनी चाहिए मोह शून्य। वो किसी से मोह नहीं करेगा, न माँ से, न पिता से, न भाई से, न बंधु से, किसी से नहीं करेगा। भगवत प्रेम का सबसे बड़ा जो लक्षण है वो मोह शून्य हो जाता है। संसार में किसी से उसका मोह नहीं रह पाता। सत्य में अभिज्ञचारी, त्याग में विशुद्ध होता है। भगवत प्रेम की साधना अत्यंत बढ़े हुए सत्व गुण में ही होती है। उनमें दिखने वाले काम क्रोध विषाद चिंता मोह आदि तामसिक वृत्तियों के परिणाम नहीं होते, वे तो शुद्ध सत्व की ऊंची अनुभूतियां होती हैं, जिनका स्वरूप बतलाया ही नहीं जा सकता। भूल से लोग अपने तमाम विकारों को उनकी श्रेणी में ले जाकर प्रेम नाम को कलंकित करते हैं। वे तो बहुत ही ऊंचे स्तर की साधना के फलस्वरूप होती है। उनमें हमारे अंदर पैदा होने वाली भोग वासना की सूक्ष्म और स्थूल तमोगुणी वृत्तियों का ही लेश भी नहीं होता। बहुत ऊंची स्थिति में पहुंचे हुए महात्मा लोग ही उनका अनुभव कर सकते हैं। ये कथन में आने वाली चीज नहीं है। कहना सुनना तो दूर रहा, हमारी मोहाच्छन्न बुद्धि उनकी कल्पना भी नहीं कर सकती। भगवत कृपा से ही उनका अनुमान होता है और तभी उनकी कुछ अस्पष्ट सी झांकी होती है। इस अस्पष्ट झांकी में ही उनकी इतनी विलक्षणता होती है कि जिससे ये प्रत्यक्ष हो जाता है कि ये चीजें दूसरी ही जाति की है, नाम एक से है, वस्तुगत भेद तो इतना है कि उनसे हमारी लौकिक वृत्तियों का कोई संबंध है ही नहीं, जोड़ा जा सकता नहीं, तुलना नहीं हो सकती। भगवान की कृपा से इस प्रेम मार्ग में कौन कितना आगे बढ़ा होता है, कौन किस स्तर पर पहुंचा होता है, वह बाहर की स्थिति देखकर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ये वस्तु बाहर आती ही नहीं। ये तो अनुभव रूप में होती है। जो बाहर आती है वह तो प्राय नकली होती है। जिसे हम अप्रेमी मानते हैं, संभव है वह महान प्रेमी हो सकता है। जिसे हम दोषी समझते हैं, संभव है वह प्रेम मार्ग का बहुत आगे बढ़ा हुआ महात्मा हो। और जिसे हम प्रेमी समझ बैठते हैं, संभव है वह पार्थिव मोह में फंसा हुआ हो। भगवत प्रेमियों को कोटि से नमस्कार है। उनकी गति तो भैया वही जाने, सीधी और सरल बातें जो करने की है वह शास्त्रों में कुछ बता ही गई है, उनको मैं आपके सामने स्मरण कर रहा हूं। भगवत प्रेमियों के कुछ लक्षण शास्त्रों में कहे, आचार्यों ने कहे। भोगों में वैराग्य की भावना, दूसरा कुविचार कुकर्म कुसंग का त्याग, तीसरा है विषय चिंतन का स्थान भगवत चिंतन को देने की चेष्टा, चौथा जो सबसे बड़ा है भगवान का नाम जप स्मरण, नाम जप नहीं, नाम स्मरण, भगवत गुणगान श्रवण, सत्संग स्वाध्याय का प्रयत्न और भगवत कृपा में विश्वास बढ़ाना।
कोई इनसे मिले तो ये 7 चीजें बांटते हैं, ये 7 चीजों में रहते हैं और ये 7 चीजें बांटते हैं। ये कुछ शास्त्रों में प्रेमियों के कुछ लक्षण बताए। सच्चा एकांत किसे कहते हैं? सच्चा एकांत क्या है? वस्तुतः बाहरी एकांत का महत्व नहीं है। सच्चा एकांत तो वह है जिसमें एक प्रभु को छोड़कर चित्त के अंदर कोई कभी आए ही नहीं। शोक विषाद इच्छा कामना आदि की तो बात ही क्या है, मोक्ष सुख की भी जिस एकांत में आकर बाधा न डाल सके, ये सच्चा एकांत है। जब तक चित्त में नाना प्रकार के विषयों का चिंतन है तब तक एकांत और मौन दोनों ही बाह्य है। कोई मतलब नहीं उस मौन का, कोई मतलब नहीं एकांत का। इनका महत्व भी उतना ही है जितना केवल बाहरी दिखावे के लिए होने वाले कार्यों का होता है। बोले भी मौनी महाराज है, बड़े एकांत प्रिय है, कोई मतलब नहीं अगर हृदय में हलचल है तो। उन प्रेमी महापुरुषों को धन्य है जो एकमात्र श्री कृष्ण के ही रंग में पूर्ण रूप से रंगे गए हैं, जिनका चित्त जगत के विनाशी सुखों को भूलकर भी खोज नहीं करता, जिनकी चित्त वृत्ति संसार के ऊंचे से ऊंचे प्रलोभन की ओर भी कभी दृष्टि नहीं जाती, जिनकी आंखें सर्वत्र प्रीतम श्याम सुंदर के दिव्य स्वरूप को देखती है, जिनकी सारी इंद्रियां सदा केवल उन्हीं का अनुभव करती है। सच्चा एकांत वास और सच्चा मौन उन्हीं प्रेमी महात्माओं में है, बाकी तो सब बकवास है। अगर कोई प्रेम धन्य से शून्य है, बिना प्रेम के जीवन कैसा, वह तो बोझ रूप है साहब, उसमें कुछ नहीं है, वो तो बस एक लाश है। प्रेम शून्य जीवन तो शून्य ही है। इस पर कल चर्चा करेंगे अलग स्तर से। जय राधे।